बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी का पूजन किया है महाराज दशरथ ने और कहा कि हे महाराज, आज मेरे समान इस अवनि में कोई और दूसरा बड़भागी नहीं है। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, बार बार प्रशंसा करके संपूर्ण रानियों सहित चरणों में गिर पड़े हैं महाराज दशरथ। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहन पर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उस समय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। हृदय में अपार प्रेम है, अपार स्नेह है। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। संपूर्ण संपत्ति उनके चरणों में समर्पित कर दी और बोले, हे महाराज, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। नेग माग मुनि नायक लीन्हा। परंतु पुरोहित जी ने अपने पौरोहित्य कर्म के हित जो भी धन चाहिए था उसे को लिया और बाकी सब उन्हीं को समर्पित कर दिया। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति को जितना मिलना चाहिए, जितना अधिकार है, उतना ही उसे प्राप्त करना चाहिए। उरधरी राम ही सीय समेता, हरस कीन्ह गुरु गमन निकेता। सीता राम जी को हृदय में धारण करके गुरुदेव चल पड़े हैं अपने भवन की ओर। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रही। विश्वामित्र जी प्रतिदिन अपने आश्रम की ओर जाना चाहते हैं, पर दशरथ जी और राम जी उनको रोक लेते हैं। उनके प्रेम के कारण वे रोज विदा मांगते हैं और रोज रुक जाते हैं। बार बार भगवान की ओर देखते हैं, दशरथ जी के प्रेम की ओर देखते हैं, तो मुनि भी प्रेम पाश में बंध गए। मांगत बिदाराउ अनुरागे। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। मेरा जो कार्य था वो मैंने कर दिया, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। एक संत को चाहिए कि वो माया मोह में ना फंसे। हे राजन, संत और जल यदि एक जगह ठहर जाता है तो उसके सड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब मुझे प्रभु भजन में जाना है। जैसे ही विदा मांगी तो राजा अपने पुत्रों सहित खड़े हो गए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, मेरे पास जो प्रभुता है, जो भी संपत्ति है, वो सब आपकी है। हे प्रभु, हम पर कृपा बनाए रखिएगा। करब सदा लरिकन पर छोहू। आपके आशीर्वाद से ही मेरे पुत्रों का विवाह हुआ है। इस कारण से हे महामुनि, आप बार बार यहाँ पर आते रहिएगा, अपने कमल स्वरूपी चरण यहाँ पर पथराते रहिएगा।
अस कही राऊ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आव न बानी। और ऐसा कह करके महाराज दशरथ उनके चरणों में लेट गए हैं। भावातिरेक के कारण उनके मन से, उनके वचन से, उनके कर्म से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। दीन आशीष विप्र बहुभांति। विश्वामित्र जी भी प्रेमातिरेक में बह गए और बहुत प्रकार से उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। चले न प्रीति, चले हैं परंतु उनका जो प्रेम है, उनका स्नेह है, उनका सौहार्द है, वो बारंबार याद कर रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई अपने गुरुदेव को विदा करने के लिए चले हैं। हमारे यहाँ से जब गुरु जा रहे हों, अतिथि जा रहे हों, तो विदा कराने अवश्य जाना चाहिए। राम रूप भूपति भगति, राम जी के रूप की सराहना करते हैं, दशरथ जी के स्नेह प्रेम की सराहना करते हैं और भगवान के ब्याह का जो आनंद है उसको बार बार स्मरण करते हैं। बार बार मन में गाधिकुल तने विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं अपने आश्रम की ओर जाते ही। बाद में वामदेव इत्यादि ऋषियों ने विश्वामित्र जी की महत्ता का वर्णन किया कि विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं हैं, ये द्वितीय सृष्टि के निर्माता हैं तथा गायत्री के अद्वितीय उपासक हैं। कई बार इन्होंने राजाओं के हितार्थ अपने तपोबल का दान किया है। क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि बने हैं अपने तपोबल के कारण। ऐसे हैं ये विश्वामित्र जी। तो राजा दशरथ ये सुनकर के बड़े आनंदित होते हैं कि हमारे पुत्रों को कितने अच्छे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये बड़ा सौभाग्य है जब हमें अच्छे जन मिल जाएं, अच्छे भक्त मिल जाएं, अच्छे गुरु मिल जाएं, अच्छा स्थान मिल जाए। जहाँ तहाँ राम ब्याह सब गावा, राम जी के विवाह की चर्चा तीनों भुवनों में हो रही है। सहज पुनीत लोक तिहूं छावा, राम जी का सुयश तो त्रैलोक्य विख्यात है, वास्तव में परब्रह्म है, अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, जिनका की चरित्र तीनों लोकों में विख्यात है। जब तक ये भूमि, धरा, पहाड़, पृथ्वी, सागर इत्यादि रहेंगे, भगवान श्री राम का नाम रहेगा और इसके बाद भी जो कुछ शेष बचेगा वो भी भगवान का नाम ही होगा। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, सृष्टि में केवल मैं ही हूँ और सृष्टि के बाद जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध कहाँ तब ते। जब से श्री राम जी का विवाह हुआ है, अयोध्या में रोज बधाइयाँ बजती हैं, रोज नगाड़े बजते हैं और प्रतिदिन कोई न कोई आनंद होता ही रहता है। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, भगवान श्री राम जी के चरित्र को मात्र स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्वांता सुखाए के लिए रच करके हम सबको प्रेरणा दे करके भगवान श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा वर्णन श्री रामचंद्र जी के विवाह का है वैसा वर्णन तो सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। अरे श्री राम जी के गुण कवियों के लिए संजीवनी है, सुधा है। जो कवि, जो गायक, जो गुणी
भगवान का गुणगान नहीं करते हैं। कहते हैं जैसे ही कोई गुणी जन सरस्वती का स्मरण करते हैं तो तुरंत ब्रह्मलोक से आती हैं और जिह्वा में, कंठ में विराजित हो जाती हैं। और इसके बाद यदि कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं करता है, अपने गुणों का दुरुपयोग करता है, संसार की लालसाओं का गुणगान करता है, तो सिर धुन गिरा लगत पछतानी, पश्चाताप करने लगती हैं भगवती सरस्वती। इसी कारण भगवान के गुणों को मैंने गाया है, क्योंकि इससे वाणी निर्मल होती है। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत है तु निज बानी। मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा मन पवित्र हो, इस कारण से मैंने भगवान के नाम का गुणगान किया है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। मैंने अपनी वाणी पवित्र करने के लिए श्री राम जी का ये यश गाया है। भगवान श्री राम जी के अपार चरित्रों का पार कौन कभी प्राप्त कर सकता है, अर्थात संसार में किसी की सामर्थ्य ऐसी नहीं है। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही। भगवान के जन्म का वृत्तांत, उनके यज्ञोपवीत का वृत्तांत, विवाह की कथा इत्यादि जो लोग आदर पूर्वक गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा, सुख पावही। सीता राम जी के प्रसाद से, उनकी कृपा से उनके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है, उनके जीवन में आरोग्य, सुख संपत्ति प्राप्त होती है। सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। जो श्री राम जी के इन पवित्र चरित्रों का वर्णन सुनते हैं और करते हैं, कहते हैं, उनके जीवन में हमेशा मंगल आचरण होते रहते हैं, उनका जीवन कभी भी अमंगल से नहीं भरता है। परम प्रिय भगवान के प्रिय भगवत भक्तों, हम सभी ने श्री राम जी के सुंदर चरित्रों का गान किया, उनका श्रवण किया। ये चरित्र मन, वाणी और कर्म को पवित्र करते हैं। हमारे जीवन के दो फल होते हैं, सकाम और निष्काम, दोनों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है इस परम प्रिय ग्रंथ का सेवन करने से, श्रवण करने से। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मन, वाणी, कर्म से जैसा मुझसे बन पड़ा, मैंने भगवान के गुणगान किए हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और तुलसीदास जी को किसी से किसी प्रकार का कोई लोभ प्रलोभन नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्वांतः सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की है। यदि इस ग्रंथ का हम प्रतिदिन पाठ कर लें, इसका श्रवण कर लें, तो घर घर रामायण होगी, घर घर में मंगलाचरण होगा और निश्चित रूप से मनुष्यों का द्रोह नष्ट होगा। इसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे हम सुंदर संस्कारों में रहें, कैसे परिवार का पालन पोषण करें, कैसे समाज में रहें और कैसे हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में भलाई प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज भगवान श्री राम जी का यश कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बालकांड के ये चरित्र समर्पित हैं। और ऐसी आशा है कि आप सबको भी ये चौपाइयाँ और ये भगवान का गुणगान अच्छा लगता होगा। यदि अच्छा लगता है तो इस सनातन के प्रचार प्रसार के लिए तथा भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के लिए आप कमेंट्स में कुछ न कुछ लिख के अवश्य बताएं, जिससे उसमें
अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसमें समाहित किए जा सकें। और जैसे जैसे इसका प्रचार हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय इस चरित्र का वर्णन किया है, वैसे ही मैं भी स्वांतः सुखाय के लिए इस रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। निश्चित रूप से मेरी ऐसी आशा है, ऐसी अपेक्षा है कि आप सबको इससे आनंद आता होगा। यदि आनंद आता है तो इस आनंद को आप और लोगों में भी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री राम।